हेलो बच्चों, हमारा लास्ट जो टॉपिक था, चैप्टर चला था हमारा वेक्टर, और वेक्टर के अंदर हमने लास्ट लेक्चर जो पढ़ा था वो पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट, या हम कह सकते हैं उसको डॉट प्रोडक्ट। हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा। आज हम उसी डॉट प्रोडक्ट पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि हमने जो सीखा है वो कहाँ तक सीखा है। एक बार मैं हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या किया था बेटा। ये देखिए, ए डॉट बी और फिर मैंने कहा था ए बी कॉस थीटा, ये होता है डॉट प्रोडक्ट। फिर देखिए, मैंने यहाँ पर सेल्फ भी यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट किया था, आई टू आई, आई डॉट आई। तो इसका क्या मिलता, तो यहाँ पर आई डॉट आई जब किया था तो आई और आई के बीच में एंगल कितना, जीरो है, तो कॉस जीरो का मतलब 1, तो आई डॉट आई कितना हो गया, 1 हो गया। लेकिन मैं अगर आई डॉट जे करता हूँ तो यहाँ पर आई और जे के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90 का। तो 90 का होने की वजह से हम उसको बोल देते हैं कि cos 90, इसका मतलब वो 0 हो गया। तो आई और जे का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। चलिए, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तब हमारे पास जो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएगी। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ फोर्स, इन प्रेजेंस ऑफ फोर्स, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फोर्स की जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है एफ वेक्टर इजिकल टू 2i कैप 3j कैप प्लस का 10k कैप, ये लिखा हुआ है। वैल्यू एक बार चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है, 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 10k कैप, ये यहाँ पर न्यूटन है, ये यहाँ पर न्यूटन है, ठीक है। फिर देखिए, पार्टिकल हैज वेलोसिटी, फिर लिखा है इसके अंदर पार्टिकल हैज वेलोसिटी। पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा, 10 का आई कैप प्लस 5 का जे कैप, आई थिंक यही है, बिल्कुल वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। फिर ये बोल रहा है कि देन फाइंड पावर ऑफ पार्टिकल, तो देखिए, देन फाइंड पावर ऑफ पार्टिकल। तो क्वेश्चन क्या बोलता है अपने पास में, ये बोल रहा है इन प्रेजेंस ऑफ फोर्स एफ, ठीक है, ये इतना फोर्स है 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 10k कैप न्यूटन। पार्टिकल हैज वेलोसिटी, फोर्स पता लग रहा है और वेलोसिटी है 10i कैप प्लस का 5j कैप। अब ये बोल रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर आप पावर को फाइंड आउट कीजिए। तो देखते हैं किस तरह से आप पावर निकालोगे, सुनिए बात को। पावर का फॉर्मूला आपके पास है बेटा, P इजिकल टू एफ ही होता है। यहाँ पे आप देखोगे फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, Vp क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और पावर जो है यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है स्केलर प्रोडक्ट है और ये क्या कहलाएगा, डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए, डॉट लिख दीजिए। तो हमारे पास ये क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट बन गया है। अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। तो अब देखते हैं हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। आइए, हमारे पास जो f है वो कितना है, 2 का आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 10k कैप, ओके। v कितना अपने पास में, 10i कैप प्लस का 5j कैप, के यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 0k कैप, लिख सकते हो 0k कैप। अब देखिए, आपको यहाँ से पावर निकालनी है, तो देखो कैसे निकालते हैं। आप जब भी इसका डॉट प्रोडक्ट करें ना तो आप इस तरह से इसको लिख लेवे। मैं इसको यहाँ लिखूँ और फिर इसमें डॉट प्रोडक्ट करूँ ना, उसमें दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, टाइम बच जाएगा आपका। तो देखिए, ये आई कैप है, ये आई कैप है बेटा, तो यहाँ से जब आई और आई का आप सेल्फ करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा।
तो इस तरह से यहाँ पर 10 × 2 कितना हुआ, 20 हुआ। ठीक है, फिर देखिए माइनस एंड प्लस, जे और जे का है यहाँ पर, और जे और जे का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे कितना हुआ बेटा, माइनस का 15, 5 × 3 है ना बेटा, माइनस का 15। फिर देखिए ये 0 है और ये क्या अपने पास में 10 है। अब आप इस 10 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे, के एंड के तो कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। सेल्फ प्रोडक्ट है तो ये तो कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन ये देखिए आप जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 0 कितना हुआ, 0 हुआ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास पावर कितनी बच गई, पावर इक्वल टू बेटा कितना, 5 वाट। तो ये हमारे पास जो है वो पावर निकल के आ गई है। तो इस तरह से जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करें तो इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख ले इसको, और इसका जो डॉट प्रोडक्ट करें तो आपको आसानी रहेगी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, टू कांस्टेंट फोर्स, टू कांस्टेंट फोर्स। अब यहां पे फोर्स की वैल्यू लिखी बेटा, कितनी लिखी है बेटा, 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 3k कैप, और ये न्यूटन में। ठीक है, फिर इसके बाद F2 और दिया हुआ है, एंड F2 उसकी वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 5i कैप माइनस का 6j कैप प्लस का यहाँ पर है माइनस का 2 कैप, ये माइनस का 2 कैप है यहाँ पर, ये न्यूटन के अंदर 5i कैप माइनस का 6j कैप माइनस का 2k कैप, ये यहाँ पर है यहाँ पर। ठीक है 5, ठीक है। अब ये बोल रहा है एक्ट टुगेदर ऑन ए, एक्ट टुगेदर ऑन ए पार्टिकल, ऑन ए पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट, ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट, ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पोजिशन ए, फ्रॉम द पोजिशन ए। पोजिशन जो ए है वो कितनी दी हुई है अपन को, 1 to 5, 1 to 5 ये है मीटर के अंदर। ठीक है 1 to 5 मीटर। फिर लिखा बेटा टू पोजिशन बी लिखा हुआ आपके पास में 6 to 3, बी है 6 to 3 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन। क्या बोला इसने, देखिए कैलकुलेट द वर्क डन, ये आपसे पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है यहां पर, कि टू फोर्सेस है बेटा, कांस्टेंट फोर्स है, ये बदल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे इसने बोल दिया कि फोर्स यहां पे चेंज नहीं हो रहे, कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तब यहां पर इसकी वैल्यू 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 3k कैप है न्यूटन में, और F2 जो है आपको दिया हुआ कितना 5i कैप माइनस का 6j कैप माइनस का 2k कैप। एक्ट यहां पर टुगेदर ऑन ए पार्टिकल, दोनों ही साथ में लग रहे हैं, एक पार्टिकल पर लग रहे हैं। ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पोजिशन ए 1 to 5 एंड पोजिशन 6 to 3 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन, यहाँ पे आपको वर्क डन निकालना है, और पोजिशन आपको दे रखी है, फोर्स आपको यहाँ पर दे रखा है। देखो वर्क डन निकालने के लिए मैंने कहा था वर्क के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये
दूसरा होता है बेटा यहाँ पर जब ये, और एक अपने पास में बेटा ये वाला। तो ये तो कभी भी लगा सकते हो आप, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये यहाँ पे देखिए जब फोर्स चेंज हो, कांस्टेंट ना हो, तब लगा सकते हो। ये तब लगा सकते हो जब फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे देखो उसने, इसमें कौन सा लगेगा, तो देखो बेटा इन दोनों के अंदर जो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है अपने ऊपर, इस क्वेश्चन में जो कहा है इन्होंने कि वर्क जो है आपको फाइंड आउट करना है जब फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। जब फोर्स कांस्टेंट है इसलिए यहाँ पर हम वर्क को फाइंड आउट करने का जो अपन लगाएंगे फॉर्मूला F.D ये लगाएंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं देखो, आपके पास में अब देखो यहाँ पे फोर्स लिया मैंने और डिस्प्लेसमेंट लिया है। तो डिस्प्लेसमेंट मुझे इस तरीके से दे रखा है। अब फोर्स में कौन सा वाला लूँ, ये वाला लूँ या ये वाला लूँ? चूंकि यहाँ पर एक ही पार्टिकल पर दोनों फोर्स एक साथ लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर नेट फोर्स लेना है, ठीक है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, तो ये पोजीशन आपके पास में ये है, तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे लोगे पहले ये देख लेते हैं। देखो अगर मैं पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होगा, B माइनस का A, यही होगा बेटा। बड़े में छोटा घटाएंगे बेटा आप, तो ये देखिए 6 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पे आप देखेंगे B कितना है, 6, 2 एंड ये 3। A कितना अपने पास में 1 2 5, 1 2 5। देखो जो पहला होता है उसको आप x मानिए, y और ये z। x क्या होता है i कैप, y j कैप और ये k कैप, ठीक है। तो यहाँ पर x y है, तो आप इसको ऐसे मान लीजिए ना, सबसे बढ़िया रहेगा। ये x, ये y और ये z, ये x1 है, ये x2 है, सॉरी ये x2 है और ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है और ये z2 है और ये z1 है। आप इसके अंदर इसको माइनस कर रहे हैं, तो देखिए आप इसको कैसे माइनस करोगे, तो यहाँ आपके पास कितना आएगा बेटा 5 आएगा, ये कितना आएगा अपने पास में 0 आएगा बेटा, ये वाला ये 0 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 5 में से 3 गए माइनस का 2, तो a जो a माइनस b है हमारे पास, जो b माइनस का a है वो कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, 3 मीटर। ये अपने पास में मिल गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये अपने पास में डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया है, ठीक है। b माइनस a किया ना बेटा, 6 माइनस का 1 5, 2 माइनस 2 0, और यहाँ पर 3 माइनस का 5, 3 माइनस का 5 यानी कि माइनस का 2, तो 5 माइनस 2 यानी कि 3 मीटर। ये अपने पास में डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया है। अब मुझे यहाँ पर फोर्स है वो देखना है कि नेट फोर्स कितना है। ये मेरे पास आ चुका है। अब मुझे यहाँ पर नेट फोर्स देखना है कि मेरे पास नेट फोर्स कितना है। तो देखिए नेट फोर्स के लिए आपको पता है F1 प्लस का F2, यही करोगे बेटा। तो देखिए ये आपको निकालना है। F1 जो है वो कितना है 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 3k कैप, और F2 जो है अपने पास वो कितना है, ये कितना लिखा बेटा 5i कैप लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये है 5i कैप माइनस का 6j कैप और माइनस का यहाँ पर 2k कैप, यही है ना, यही है बेटा। तो यहाँ पर आप F नेट देखना है तो इसको प्लस ही करोगे, तो ये कितना है अपने पास में 7 का i कैप, यहाँ पे माइनस का 3j कैप और यहाँ पर माइनस का k, ये अपने पास निकल के आया है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास में जो है ये F नेट निकल के आ गया। अब यहां पर आप या तो ऐसा कीजिए कि यहां पर इसको I कैप J कैप जो है ये लिया हुआ है, इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, ठीक है।
तो उस मैग्नीट्यूड निकालने के पर हमें क्या चाहिए बेटा, हमें उस वक्त चाहिएगा एंगल चाहिएगा। तो एंगल में हमें यहाँ पर एंगल की कोई जानकारी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें यहाँ पर एंगल नहीं दिया हुआ है। जब एंगल नहीं दिया हुआ ना, तो आप ऐसा कीजिए कि इसको भी फिर आप आई कैप जे कैप में इसको सॉल्व कीजिए। आई कैप जे कैप में सॉल्व करके फिर आप इसका निकाल सकते हो। तो देखिए, मैं इसको अगर आई कैप जे कैप में सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या कहानी निकल के आती है, सुनो बात को। देखो, मैं इसको आई कैप जे कैप में इसको सॉल्व करता हूँ, तो देखो इसको आप आई मानिए, जे मानिए और ये यहाँ पर के मानिए। तो 6 और यहाँ पर क्या है बेटा, 5 का आई कैप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कितना जाएगा बेटा, प्लस का 0 के कैप, और यहाँ पर माइनस का अपने पास 3 है, माइनस का 5, माइनस का 2 के कैप, ये बच जाएगा आपके पास में। ये आपके पास में कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब इस डिस्प्लेसमेंट को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए, पावर जो होती है वो क्या होती है, एफ डॉट बी होती है, यही होती है। तो अपने पास में एफ कितना है, 7 का आई कैप, माइनस का 3 का जे कैप, माइनस का के कैप, यही है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आई जे, ये बेटा जे है, ये यहाँ पर जे कैप है, आई जे के। तो देखिए, और वी अपने पास में कितना है, 5 आई कैप प्लस का 0 जे कैप, और ये माइनस का 2 के कैप, यही है। आई कैप 1 हो जाएगा, तो कितना हुआ, 35। ये तो पूरा 0 हो गया बेटा, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया। अब अपने पास में ये कितना बचा हुआ है, ये माइनस का के कैप है और माइनस का 2 के कैप है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो 2 के कैप है और माइनस का क्या है, के कैप है। तो यहाँ पर आपके पास में कितना आएगा बेटा, 2 आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसके अंदर, 37 आ जाएगा। तो यहाँ पर पावर जो आपके पास निकल आएगी 37 वाट आ जाएगी यहाँ पर। तो ये पावर कितनी होगी, 37 निकल के आ गई है। यहाँ पर इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। ये यहाँ पर वर्क फाइंड आउट करना है, एफ डॉट डी, इसका डॉट प्रोडक्ट किया। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद में ये हमें जो है डिस्प्लेसमेंट मिल गया, और वर्क के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट जो फाइंड आउट करना था वो आपने कर लिया। अब आपको फोर्स निकालना है। फोर्स है यहाँ पर 2 दे रखे बेटा, F1 और F2। हमें यहाँ पर नेट फोर्स लेना है। तो फोर्स 2 दे रखे हैं, तो दोनों में से हम कौन सा लेंगे, क्योंकि एक ही बॉडी पर दोनों फोर्स लग रहे हैं, तो इस कारण हम यहाँ पर नेट फोर्स लेंगे। अब आप देख रहे हो कि नेट फोर्स के लिए करेगा, आप इन दोनों को ऐड कर दोगे। जब आप इसको ऐड करोगे तब क्या होगा, देखो 2 कैप 2i और 5i, तो ये i वाला, j वाला और k कैप वाला, ये दोनों के दोनों यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। जब दोनों को आप जोड़ोगे तो ये कितना 7i कैप हो गया, ये यहाँ पर 3j कैप हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्लस का 3 कैप है, माइनस का 2 कैप है, तो यहाँ पर प्लस का k कैप बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का k कैप बच गया। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे आप इसका करेंगे तो ये प्लस का k कैप है। यहाँ पे जब आप करोगे तो इसका जो मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पर 35 हो जाएगा बेटा, ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर k को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो कितना हुआ, k कैप कितना हुआ, माइनस का सॉरी k कैप 1 हो गया, माइनस का 2 है, यहाँ पे आप 1 है, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 33 वाट आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है पावर जो है वो कितनी मिलती है, 33 वाट होता है। तो देखिए बच्चों, इसमें सिंबल के अंदर आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये जो प्लस माइनस के जो साइन है वो हमें बाय मिस्टेक थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो जाती है। तो सिली मिस्टेक की वजह से आपका जो क्वेश्चन है वो गलत भी हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बड़े से बड़े जो एक्सपर्ट या हम कह सकते हैं ब्रिलियंट बच्चे होते हैं उनसे भी मिस्टेक हो जाती है, हम यहाँ तक इवन दैट हम टीचर से भी मिस्टेक हो जाती है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से जो सिंबल है, साइन है, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, वरना दिक्कतें आएगी। देखते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है अपने पास में, देखिए बेटा यहाँ पे लिखा बेटा एक कांस्टेंट फोर्स
एक अलग वैरायटी है यहाँ पर, ए कांस्टेंट फोर्स एफ, ये आपको दे रखा बेटा 3i कैप प्लस सी जे कैप और प्लस का 2k कैप। फिर इसने लिखा बेटा न्यूटन है एक्ट ऑन ए पार्टिकल, एक्ट ऑन ए पार्टिकल। फिर लिखा हुआ बेटा यहां पर ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट, फिर यहां पे लिखा हुआ बेटा इसका जो डिस्प्लेसमेंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एस वेक्टर इजिकल टू, देखिए क्या दिया बेटा माइनस का 4i कैप। ध्यान से बेटा सिंबल इसके ध्यान से लगाने हैं क्योंकि इससे आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। प्लस का 2j कैप, फिर लिया बेटा यहाँ पर प्लस का 3k कैप मीटर। ये जो आपको सिंबल दिए हुए ध्यान से एक बार चेक कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो दे रखा बेटा कितना है, माइनस का 4i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप मीटर। इफ द वर्क डन ये बोला है बाय फोर्सेस 6 जूल, बाय फोर्सेस इज 6 जूल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ C, देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझना, फिर हम इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बोल रहा है कि एक कांस्टेंट फोर्स है 3i कैप प्लस cj कैप प्लस 2k कैप न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो दे रखा है 4i कैप माइनस का 4i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप मीटर। अब आपको क्या करना है, इसने ये कहा है कि इस पर जो फोर्स जब लग रहा है तो यहाँ पर जो वर्क डन हुआ है वो कितना हुआ है, 6 जूल का हुआ है। तो अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि इस C की वैल्यू क्या है, कि C की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको अपन। आपको पता है वर्क जो होता है वो F डॉट D होता है, यही होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वर्क। ये वर्क दिया हुआ है, फोर्स भी दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है। अभी तक तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो देखिए ये दिया हुआ हो और ये दिया हुआ हो तो आप ये इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ये दोनों दिए हुए हो तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये तो दिया हुआ है लेकिन इसके अंदर एक चीज़ जो है वो C जो है वो गायब है, वो आपको निकालनी है। तो ये आप डॉट प्रोडक्ट से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, देखो पहले आप इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट कीजिए फिर देखते हैं कहानी बेटा। तो आपको लिखने का तरीका यही है, इसी तरीके से इसको लिखोगे। सिंबल का बेटा ध्यान रखना क्योंकि सिंबल रखोगे ध्यान से नहीं तो फिर इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है। देखिए डिस्प्लेसमेंट है आपके पास में कितना, माइनस का 4i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप, ये अपने पास में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आया है। अब आप इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास में कितना आता है, ये तो कितना जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 12, ये देखो कितना जाएगा बेटा प्लस का 2c और ये अपने पास कितना जाएगा बेटा 6, क्योंकि ये तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है, ये आपस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहां पर आपके पास में ये निकल के आ गया है माइनस का 12 2c प्लस का 6। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो मेरे पास माइनस का 6 प्लस का 2c बचेगा, ठीक है। ये मेरे पास में क्या है, ये वर्क आया बेटा, वर्क आपको दिया बेटा कितना 6 दिया बेटा, वर्क कितना दिया है अपने पास में 6, ये देखो वर्क दिया कितना 6 जूल का। तो आप लिखोगे 6 इजिकल टू माइनस का 6 प्लस का 2c। तो अगर आप लिखोगे 2c इजिकल टू 12, फिर आप लिख सकते हो c इजिकल टू 12/2, तो कितना हुआ 6 आया है।
तो यहाँ पर c की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 6 निकल के आ रही है। तो देखिए आपने इसके अंदर भी जो चीज़ एक थी वो गायब थी, वो भी आपने निकाल लिया, किससे, डॉट प्रोडक्ट से। तो देखिए बेटा डॉट प्रोडक्ट जो है यहाँ पर कितना उपयोगी है यहाँ पर। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। क्वेश्चन दिया है बेटा फाइंड द एंगल बिटवीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक नई वैरायटी है। देखिए फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग वेक्टर, बिटवीन द फॉलोइंग वेक्टर। फॉलोइंग वेक्टर। अब देखिए यहां पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन तो क्या है आप मान सकते हो, इसके अंदर आपको एंगल फाइंड आउट करना है। जो पहला दिया हुआ बेटा ए वेक्टर 2i कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप, यही है बेटा 2i कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप। फिर बी दिया हुआ आपको, बी वेक्टर जो दिया है वो कितना दिया है यहां पर, i कैप माइनस का के कैप, i कैप माइनस का के कैप, यहां पे ये दिया हुआ है। आपको यहां पर इसका जो है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग वेक्टर, ये दो वेक्टर हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यहां पर दोनों वेक्टर के बीच में आपको एंगल निकालना है। तो आप एंगल किस तरीके से निकालोगे देखो। तो एंगल निकालने के लिए आपको यहां पर ए वेक्टर की वैल्यू दे दी बेटा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस का के कैप, ये आपको दे रखा है। तो आपको पता है बेटा एंगल निकालने के लिए आप यहां पर क्या कीजिए, डॉट प्रोडक्ट कीजिए। आपको पता है कि यहां पर जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास में क्या आएगा बेटा, ए बी कॉस थीटा आएगा, ये आएगा। यहां पे कॉस थीटा आपको फाइंड आउट करना है, तो कॉस थीटा के लिए आप यहां पे क्या लिखोगे, ए वेक्टर बी वेक्टर और यहां पे ए बी, ये लिखोगे। अगर आप ये कर देते हो तो आपके पास में जो एंगल थीटा है वो निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं, पहले आप इसको ए डॉट बी कीजिए। तो ए डॉट बी करेंगे तो ए वेक्टर आपके पास लिखा है बेटा 2i कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप। बी वेक्टर जो लिखा हुआ है वो आपका क्या लिखा हुआ है, i कैप और माइनस का के कैप और यहाँ पर 0 जे कैप, ये भी लिख दीजिए, है ना। तो अब देखिए जब आपका डॉट प्रोडक्ट करोगे i कैप कितना 1 हो जाएगा, ये हो गया आपके पास में 2, ये हो जाएगा पास में 0, ठीक है। फिर देखिए माइनस का के कैप माइनस का के कैप, ये तो जाएगा 1, माइनस का 1 और माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर के कैप के, आप इसको यूँ कह सकते हो ना बेटा, जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो माइनस का के कैप माइनस का के कैप कितना हो जाएगा, ये इसका तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको ले सकते हो प्लस का 1, तो अपने पास में कितना बचता है, ये आता है 3। ये अपने पास में जो है ए डॉट बी वेक्टर के फॉर्म में ये अपने पास निकल के आ गया है। अब मैं इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं यहीं पर, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, यही करोगे आप। तो देखिए जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये यहाँ पर प्लस 1 का स्क्वायर, यही करोगे तो कितना हुआ यहाँ पर, ये हो गया अपने पास में 4 प्लस 1 प्लस 1 6 हो गया बेटा यहाँ पर। फिर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे 1, तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये रूट के अंदर, तो कितना जाएगा 2 रूट, तो ये हो जाएगा अपने पास में √2। अब देखिए इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू आप रख सकते हो। तो जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे
तो क्या आएगी हमारे पास वैल्यू, देखो तो हमारे पास cos थीटा जो है वो क्या निकल के आया है, a डॉट बी है और ये यहाँ पर ए बी है। a डॉट बी जो है वो मेरे पास कितना है, 3 अवेलेबल है। ए बी है √6 इंटू √2, तो इसको आप लिख सकते हो रूट के अंदर 12। इसको आप और भी शॉर्ट कर सकते हो, 3 है, ये यूं कर सकते हो उसको। तो यहाँ पे देखिए अगर आप 4 का रूट लगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 बाहर आ जाएगा, 3 है, 2 है और ये रूट में 3 है। अब देखिए ये इससे आप इसको कैंसल आउट कर सकते हो, इसको इससे कैंसल आउट कर सकते हो, इसको आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो। तो ये से कट गया, क्या बचा √3/2, cos थीटा बचा अपने पास में √3/2। तो थीटा की वैल्यू आपको पता है, cos थीटा की वैल्यू √3/2 जो है किसके लिए होती है ये आपको पता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो एंगल निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इन दोनों के बीच में जो है एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए अब हम इसका आगे का पार्ट लेते हैं। तो क्वेश्चंस करने से आपके पास में चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। रिवीजन का सबसे बेस्ट मेथड होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, और कोई डाउट हो तो वो सारे डाउट जो हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं बेटा इसमें। तो हमने अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है वो हमने यहाँ पर 4th का जो 1 पार्ट है वो हमने यहाँ पर सॉल्व किया, ठीक है, और हमारे पास ये चीज़ निकल के आ गई है। अब इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट और है वो और ले लेता हूँ ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाए। तो देखिए बेटा सेकंड पार्ट सी वेक्टर है, ये आपको दे रखा है बेटा कितना 30 का i कैप माइनस tan √3 j कैप। उसके बाद जो है डी वेक्टर आपको दे रखा है वो कितना दिया है बेटा 3i कैप माइनस प्लस के अंदर है ये बेटा प्लस का √3 j कैप। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, प्लस का 30i कैप है, फिर के बाद माइनस का tan √3 j कैप है, और उसके बाद में बेटा कितना है अपने पास में 3i और प्लस का √3 j कैप, ये अपने पास में 2 है। और आपको यहाँ पर C और D के बीच में जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है। तो देखो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए वही है कि आप क्या कीजिए C डॉट D कीजिए और ये आपके पास में आएगा क्या CD cos थीटा, ये आएगा बेटा। अब यहाँ पर ये आप फाइंड आउट कर लीजिए, आपके पास सारा मेटेरियल निकल के आ जाएगा, थीटा जो है निकल के आ जाएगा। कैसे निकल आएगा देखो, तो यहाँ पर C वेक्टर है, ये 30i कैप है, माइनस का tan √3 j कैप है, ठीक है, और D वेक्टर है, ये अपने पास में कितना है 3 का i कैप है और प्लस का √3 j कैप है। जब इसका आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये कितना आएगा अपने पास में 90 आएगा, और ये अपने पास में कितना आएगा ये 30 आएगा, तो अपने पास में कितना बचेगा ये बचेगा 60। ये अपने पास में क्या है C डॉट D वेक्टर है। अब आप इन दोनों का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे इसका स्क्वायर करोगे। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, यहाँ देखिएगा बेटा ये आएगा अपने पास में 900, यहाँ पे देखिए बेटा कितना 100 हो जाएगा, ये 100 इंटू 3 300 हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो आता ना, तो हमारे पास रहेगा बेटा कितना 1200। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा अपने पास में दिस प्लस दिस, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 बचेगा, 9 प्लस 3 12, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर √3 9 प्लस 3 12 आएगा अपने पास में। तो अब आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर कैसे, यहाँ पे देखिए हाँ अपन को निकालना है cos थीटा, तो देखिए यहाँ पर C डॉट D है और ये अपने पास में CD
कॉस थीटा है। तो यहाँ पर कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी सी डॉट डी है। सी डॉट डी कितना है, ये अपने पास में 60 है और ये अपने पास में कितना है इंटू रूट में 12। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद में आपके पास जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इजी है। तो ये जो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस दिया है तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए इसकी एक नई वैरायटी है वो अपन लेते हैं, नई वैरायटी ले रहा हूं, बाकी इसको आप ये सॉल्व करवाया उसके जैसा ये भी क्वेश्चन जो है वो सेकंड सॉल्व करवा दिया है। अब देखिए नई वैरायटी है उसको देखिए आप। नया क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर की वैल्यू आपको दी हुई है, दो वेक्टर की आपको वैल्यू दी हुई है और उनमें से कुछ मिसिंग है और आपको उसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यहां पर क्वेश्चन यहां पर ये है कि ए वेक्टर जो है वो वैल्यू आपको यहां पर दे रखी है बेटा, कितना ए आई कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 5k कैप माइनस का 5k कैप। फिर ठीक है बेटा, फिर बी वेक्टर दिया हुआ है वो है अपने पास में बी वेक्टर जो है ए आई कैप और फिर दिया हुआ आपके पास में ए जे कैप और उसके बाद में प्लस का 2k कैप, ये आपको दिया है। इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, इफ ए इज perpendicular, A is perpendicular to B, ठीक है। A is perpendicular to B, find the value of A, find the value of A, find the value of A। चश्मे से क्या है थोड़ा साफ दिखता नहीं है यार, मिस्टेक होती है। तो देखिए यहां पर आपको ए और बी वेक्टर दो दिए हुए हैं, ए आई कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 5k कैप और बी जो दिया हुआ ए आई कैप ए जे कैप प्लस का 2 कैप। यहां पे ये बोल रखा है बेटा ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए और बी क्या है एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो आपको यहां पर ए की वैल्यू निकालनी है, ये जो यहां पर जो ए मिसिंग है उस ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप यहां पर दो चीजें हैं बेटा कि एक तो यहां पर ए और बी के जो वेक्टर है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है, दूसरा जो है यहां पर एक हिंट दिया हुआ है ए परपेंडिकुलर टू बी, यानी जो ए है बी के परपेंडिकुलर में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पर इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो आप इसको सॉल्व ऐसे कीजिए, ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे देखिए थीटा की वैल्यू इसने कहा ए और बी क्या परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है 90 है। जब थीटा अगर 90 हुआ तो यहां पर इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट कितना जाएगा 0 जाएगा। तो आप लिख दोगे इसको ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ये अपना इसका हो जाएगा। अब देखिए मैं इसका पहले डॉट प्रोडक्ट कर लेता हूं, तो करता हूं तो वो क्या आता है, देखिए ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 5k कैप और बी वेक्टर है अपने पास में ए आई कैप प्लस का ए जे कैप प्लस का 2k कैप। फिर देखिए ये 1 हो जाएगा और ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में प्लस का 3a और ये हो जाएगा अपने पास में कितना माइनस का 5 है 2 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में 10, ये 10 ही आएगा बेटा। तो ये अपने पास में क्या है ए डॉट बी वेक्टर आया है निकल करके। आपको पता है कि ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो कितनी है
0 है। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो आप रख सकते हो इसको यहाँ पर 0। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस का 3a माइनस का 10 इजिकल टू 0। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे फैक्टर रूल से, तो क्या आएगा अपने पास में? प्लस का 5a माइनस का 2a और माइनस का 10। भाई ऐसे सॉल्व करोगे कि माइनस प्लस माइनस करने पर कितना आए? 3 आए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना है? माइनस का 10 आए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना है अपने पास में? 3a आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं a प्लस 5 माइनस का 2 और ये a प्लस का 5। तो हमारे पास क्या चीज़ें निकल के आई है? देखिए फर्स्ट आया बेटा a माइनस 2 इजिकल टू 0। फिर है अपने पास में a प्लस 5 इजिकल टू 0। तो अगर मैं ये लेता हूँ तो a इजिकल टू 2 आ जाएगा, और अगर मैं ये लेता हूँ तो a इजिकल टू माइनस का 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इसके इस a के 2 मान मिलेंगे, a की 2 वैल्यू मिलेगी। और वैसे भी आपको पता है कि जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही मैक्सिमम आंसर होते हैं। अगर यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका आंसर जो है वो भी कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे। तो यहाँ पर 2 आंसर बनेंगे 1 और 2। ये कितना 2 होगा? a की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर माइनस का 5 होगी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लेते हैं। देखिए बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कंपोनेंट ऑफ, देखिए फाइंड कंपोनेंट ऑफ 2i कैप माइनस का j कैप फिर प्लस का k कैप इन डायरेक्शन ऑफ 2i कैप माइनस का j कैप। ठीक, अब देखिए फाइंड कंपोनेंट ऑफ 2i कैप माइनस का j कैप k कैप और इन डायरेक्शन ऑफ दिस, इसके डायरेक्शन के अंदर आपको इसका कंपोनेंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो यहां पर कंपोनेंट की बात आती है कि भाई कंपोनेंट फाइंड आउट कीजिए। मैंने आपको जब प्रोजेक्शन पढ़ाया था, प्रक्षेपी पढ़ाया था, तब आपको एक बात कही थी कि इसको आप प्रक्षेपी भी बोल सकते हो, प्रोजेक्शन भी बोल सकते हो, या आप इसको कंपोनेंट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये बोला है फाइंड कंपोनेंट ऑफ, इसका कंपोनेंट आपको फाइंड आउट करना है। देखिए ए डॉट बी जो होता है क्या होता है बेटा? ए बी कॉस थीटा होता है, ये होता है। तो यहाँ पर ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ बी है बेटा, ये वाला ये कंपोनेंट ऑफ बी भी है, और इसको बोल सकते हो आप प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ बी। तो अब आप यहां पे इसको कैसे निकालेंगे? तो यानी कि बी कॉस थीटा है, ये आपको फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करोगे? यही करोगे, यही करोगे। अगर मैं यहां पर इसको बी मान लेता हूं, मान लो एक बार, क्या दिक्कत है? मैं इसको बी मान लेता हूं, इसको ए मान लेता हूं, ठीक है। तो मुझे अगर ये निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? तो पहले मैं क्या करूंगा? ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करूंगा, फिर उसके बाद में मैं इसका डिवाइडेशन कर दूंगा। तो इसका डिवाइडेशन कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? बी कॉस
थीटा निकल के आ जाएगा। देखते हैं कैसे निकलता है ये। तो यहां से आप पहले इसको ए डॉट बी कीजिए, ए डॉट बी कीजिए। जब आप इसको ए डॉट बी करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे मैं लिखता हूं बेटा ए वेक्टर, या उसको आप बी कैसे भी लिख सकते हो, इसको आप देखो मल्टीप्लाई करो इसको 2 कैप आई कैप और 2 आई कैप, कितना हो गया बेटा 4, ये 4 हो गया। माइनस का जे माइनस का जे, तो यहां पर 1 इंटू 1 माइनस का प्लस का 1, तो यहां पे आ जाएगा अपने पास में कितना प्लस का 1, तो बच जाएगा अपने पास में कितना 5। ओके, अब उसके बाद देखिए ए का मैग्नीट्यूड निकालना आपको। जब आप ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ए आपने किसको माना है, आई थिंक मैंने ए इसको माना है, इसको बी माना है, इसको मैंने ए माना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसका जब करोगे तो कितना आएगा, रूट का 5 आएगा, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, तो कितना आएगा रूट का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए का जो मैग्नीट्यूड है रूट का 5 आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। तो जब आप इसको लिखोगे तो आपके पास में कितना बनेगा, तो देखिए 5 अपॉन रूट में 5, तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो रूट 5 इंटू रूट 5, और ये अपने पास में रूट 5 कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो कितना बचा रूट 5 बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये अपने पास में रूट 5, तो ये वैल्यू निकले कितनी आ गई बेटा, रूट 5 वैल्यू निकल के आ गई है अपने पास में, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पर ये आया है आपके पास में मैग्नीट्यूड फॉर्म में, अगर वो आपको वेक्टर फॉर्म में पूछ ले तब आप क्या करोगे। देखो वेक्टर फॉर्म का मीन्स क्या है, सुनना बात को, यहां पर वेक्टर फॉर्म का मीन्स क्या है, वेक्टर फॉर्म का मीन्स ये है कि प्रोजेक्शन को आप जब भी वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो आप किस तरह से लिखते थे। देखिए एक बार बैक क्वेश्चन में जाइए, जब भी आप प्रोजेक्शन को वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो हम कैसे लिखते थे, सुनो बात को, ये होता है, तो यहाँ पर b cos थीटा है, तो ये a डॉट b है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना a है, और ये प्रोजेक्शन किस साइड में बेटा, ये यहाँ पर प्रोजेक्शन जो है वो a के डायरेक्शन के अंदर है, डायरेक्शन ऑफ a, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते थे ये a है यहाँ पर, और ये अपने पास में a वेक्टर, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ a, ये लिख देते फिर इसको लिख सकते हो आप यहाँ पर a डॉट बी, और ये अपने पास में a स्क्वायर, और ये यहाँ पर अपने पास में a वेक्टर, तो ये जो है वेक्टर फॉर्म में आप प्रोजेक्शन लिख सकते हो। तो इसको आप अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो a डॉट बी, a डॉट जो b आया अपने पास में कितना है 5 आया है, तो यहाँ पे आपने लिखा 5, फिर जो a स्क्वायर है ये वाला है बेटा, a स्क्वायर तो ये है, तो इसको आप रूट 5 का होल स्क्वायर, फिर a वेक्टर जो है आपने यहां पर a वेक्टर इसको माना है, तो आप इसको ले सकते हो यहां पर 2i कैप माइनस का j कैप, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, 5/5 कितना 1 हो जाएगा, तो अपने पास में ये कितना जाएगा 2i कैप माइनस का j कैप। तो प्रोजेक्शन ये आ गया अपने पास में वेक्टर फॉर्म के अंदर। तो प्रोजेक्शन को दो तरीके से आप पूछ सकता है बेटा, अगर आप मैग्नीट्यूड के फॉर्म में पूछे तो आप इसको ये बोलोगे कि ये क्या है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, और अगर आपसे वो वेक्टर के फॉर्म में पूछे तो आप बोलोगे ये जो है प्रोजेक्शन उसके वेक्टर के फॉर्म में है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर प्रोजेक्शन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चा उसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक कर देता है, उसको मीन्स पता नहीं होता है कि ये प्रोजेक्शन बोला है तो ये किसका प्रोजेक्शन है। ये बेटा यहाँ पर B का प्रोजेक्शन है यहाँ पर, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ B, या इसको बोल सकते हो कंपोनेंट ऑफ B। डायरेक्शन कौन सी है बेटा, डायरेक्शन उसकी क्या है अलोंग टू A, यही था बेटा। देख लो अगर मैं बैक पोर्शन पे जाता हूं, ये A मान था वेक्टर और ये B वे, ठीक है थीटा है, तो ये जो आ रहा है ये प्रोजेक्शन आ रहा है, इस पर प्रक्षेपी आ रहा है, और ये प्रक्षेपी है किसका है
इस बी की इस पर शेडो बनेगी, छाया बनेगी, तो ये कहलाएगा बी का प्रक्षेप्य। किसका? बी का प्रक्षेप्य, ठीक है, और किस पर? ए पर है। तो यहां पर ये जो बनेगा ये बनेगा बी कॉस थीटा। तो बी का प्रक्षेप्य बी कॉस थीटा, या आप बोल सकते हो बेटा कंपोनेंट ऑफ बी, वो क्या हो जाएगा इसका? बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है कंपोनेंट ऑफ बी है इसका। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर समझा कि प्रोजेक्शन जो होता है वो क्या होता है, और हमने इस पर जो है क्वेश्चन सॉल्व किए।